आज सदाचार का तावीज़ पाठ की मूल संवेदना पढ़ेंगे। पाठ की विधा व्यंग है और लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। सदाचार तावीज़ के लेखक का परिचय पहले कर लेते हैं। हिंदी के सुप्रसिद्ध व्यंग लेखक हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1922 ईस्वी को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई थी। इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी विषय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की और कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य किया, लेकिन बार बार स्थानांतरणों से तंग आकर अध्यापन कार्य छोड़ दिया और लेखन करने का निश्चय लिया। परसाई जी जबलपुर में ही बस गए और वहीं से कई वर्षों तक वसुधा नाम की पत्रिका निकालते रहे। आर्थिक कठिनाइयों के कारण उन्हें यह पत्रिका बंद करनी पड़ी। परसाई जी की रचनाएं मुख्य पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही। सन 1984 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला इनकी विकलांग श्रद्धा का दौर पुस्तक पर। परसाई जी प्रगतिशील लेखक संघ के प्रधान भी रहे। हिंदी व्यंग लेखन को इन्होंने एक नई दिशा दी और सम्मानित स्थान दिलाया। इसी योगदान से इनका महत्वपूर्ण स्थान भी माना जाता है। सन 1995 ईस्वी में इनका देहांत हो गया और व्यंग हिंदी साहित्य को इनका स्थान अनूठा माना गया। सुप्रसिद्ध पत्रिका सारिका में इनका स्तंभ तुलसीदास चंदन घी से अत्यधिक लोकप्रिय हुआ था और सामाजिक विकृतियों को इन्होंने सदा ही अपने पैने व्यंग का विषय बनाया। सदाचार का तावीज की मूल संवेदना शुरू करते हैं। सदाचार का तावीज हरिशंकर परसाई द्वारा रचित एक व्यंग रचना है, जिसमें लेखक ने देश में व्याप्त भ्रष्टाचार और उसके उन्मूलन के खोखले रूपों पर कटाक्ष किया है। लेखक एक काल्पनिक राज्य की कहानी सुनाता है जहां भ्रष्टाचार बहुत फैला था। सबसे पहले भ्रष्टाचार की खोज की जाती है। राजा दरबारियों से कहता है कि प्रजा देश में फैले भ्रष्टाचार पर हल्ला मचा रही है। हमें तो आज तक यह दिखाई नहीं दिया। अगर आप लोगों ने इसे कहीं देखा हो तो बताओ। दरबारियों को भी भ्रष्टाचार दिखाई नहीं देता है। एक दरबारी ने कहा, हुजूर, वह हमें नहीं दिखेगा। सुना है वह बहुत बारीक होता है। हमारी आंखों को आपकी विराटता देखने की इतनी आदत हो गई है कि हमें बारीक चीज दिखाई नहीं देती है। हमें भ्रष्टाचार दिखा भी तो उसमें हमें आपकी ही छवि दिखेगी, क्योंकि हमारी आंखों में तो आपकी ही सूरत बसी है। राजा चापलूस पसंद व्यक्ति था और जो दरबारी उसकी चापलूसी करते थे वही उनको पसंद आता था। एक दरबारी के कहने पर 5 विशेषज्ञों को भ्रष्टाचार ढूंढने का काम सौंप दिया जाता है। 2 महीने की जांच के बाद विशेषज्ञ राजा को बताते हैं कि भ्रष्टाचार बहुत है, पर उसे पकड़कर नहीं लाया जा सकता, क्योंकि वह सूक्ष्म है तथा अगोचर है और सर्वव्याप्त है। सभी जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। वह देखने की नहीं, अनुभव करने की वस्तु है। राजा इन गुणों को ईश्वर के गुण मानकर पूछता है, तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है? विशेषज्ञ उत्तर देते हैं, अब तो भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया है। उदाहरण के रूप में वे राजा को बताते हैं कि आपके सिंहासन के रंग का बिल भी झूठा बनाया गया है। यह भ्रष्टाचार घूस के रूप में फैला हुआ है। जब राजा ने उनसे भ्रष्टाचार को दूर करने का उपाय पूछा तो उन्होंने व्यवस्था में बहुत से परिवर्तन करने की तथा ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने की बात कही। राजा ने विचार करने के लिए उनकी योजना रख ली, लेकिन राजा के दरबारी व्यवस्था में परिवर्तन के लिए तैयार नहीं थे। वे व्यवस्था में परिवर्तन किए बिना ही भ्रष्टाचार समाप्त करने पर विचार करने लगे। राजा और दरबारियों ने विशेषज्ञों की योजना का अध्ययन किया। राजा इस समस्या के बारे में सोच सोचकर बीमार हो गया कि आखिर भ्रष्टाचार कैसे समाप्त हो। एक दरबारी ने उनसे कहा कि इस योजना का त्याग करके हमें कोई ऐसी योजना बनानी चाहिए, ऐसा उपाय सोचना चाहिए जिससे बिना अधिक उलटफेर किए ही भ्रष्टाचार समाप्त हो जाए। इसके लिए दरबारियों ने एक साधु को खोज निकाला। उस साधु ने सदाचार का एक ऐसा तावीज बना लिया था जिससे बिना अधिक उलटफेर किए ही भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता था। उस ताबीज का उन्होंने फिर आगे उपयोग करना आरंभ कर दिया। साधु ने राजा को बताया कि
इस ताबीज में सदाचार के स्वर निकलते हैं। जब किसी की आत्मा बेईमानी के स्वर निकालने लगती है, तब इस ताबीज की शक्ति आत्मा का गला घोंट देती है और आदमी को ताबीज से ईमान का स्वर सुनाई पड़ने लगता है। वह इन स्वरों को आत्मा की पुकार समझकर सदाचार की ओर प्रेरित होता है। यही इस ताबीज का गुण है महाराज। राजा को यह उपाय पसंद आ गया। एक मंत्री के सुझाव पर राजा ने उस साधु को ताबीज बनाने का ठेका दे दिया और इस कार्य को करने के लिए 5 करोड़ रुपये पेशगी दे दिए। लाखों ताबीज बने और प्रत्येक सरकारी कर्मचारी की भुजा पर बांध दिए गए। साधु को ताबीज बनाने का ठेका दिया गया, जबकि विशेषज्ञों की राय में ठेका प्रथा खत्म करने का ही सुझाव दिया गया था। तो अगर ठेका अभी भी दिया जा रहा है, जो कि विशेषज्ञों की समिति ने सुझाव दिया था, तो भ्रष्टाचार रुकने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि जो विशेषज्ञ थे उन्होंने सारी चीज़ों का विश्लेषण करके समाज की जो वस्तु स्थिति थी उसका विश्लेषण करके ही अपने सुझाव दिए थे। लेकिन उस राजा की तरह आज हमारी सरकार भी विशेषज्ञों की जो राय होती है उसको ना मानकर जो उसके चापलूस होते हैं उनकी राय को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। लेकिन फिर भी जब सबको ताबीज बांध दिए गए कर्मचारियों को, राजा ताबीज का प्रभाव देखना चाहता था और उसी के लिए राजा एक दिन वेश बदलकर ताबीज का प्रभाव देखने के लिए 2 तारीख को एक कार्यालय में गया और किसी कर्मचारी को 5 रुपये देकर अपना काम करवाना चाहा। चूंकि राजा वेश बदल कर गया था, इसलिए कर्मचारी ने राजा को नहीं पहचाना, लेकिन फिर भी कर्मचारी ने उसे यह कहकर भगा दिया कि यहाँ घूस लेना पाप है। राजा बहुत प्रसन्न हुआ कि ताबीज ने कर्मचारी ईमानदार बना दिए हैं। फिर वह एक दिन 31 तारीख को उसी कर्मचारी के पास काम करवाने गया और उसे 5 रुपये का नोट दिखाया। इस बार उसने 5 रुपये का नोट ले लिया। राजा ने उसे तुरंत पकड़ा और पूछा कि क्या ताबीज नहीं बांधा है। कर्मचारी ने ताबीज बांधा हुआ था और जब राजा ने देखा कि ताबीज बंधा हुआ और उस पर कान लगाया, तो उसमें से आवाज आ रही थी कि आज 31 तारीख है, आज तो ले ले। क्योंकि 31 तारीख में कर्मचारी वेतन घूस ले लेता है और 2 तारीख में वो घूस लेना पाप समझता है। इसके कारण पर यदि विचार किया जाता है तो लेखक विचार करके बताता है कि कर्मचारियों ने महीने की आखिरी तारीख को रिश्वत इसलिए ली होगी क्योंकि महीना भर काम करने के बाद उन्हें जो वेतन मिलता होगा वह उन्हें पर्याप्त नहीं होता होगा। उस वेतन से उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती होंगी, उनका और उनके परिवार का पालन पोषण ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा होगा। इसलिए महीने की 31 तारीख को उनके मन में घूस लेने का भाव जागृत हुआ कि आज तो घूस ले ही लेनी चाहिए, बिना घूस लिए जीवन यापन करना अत्यंत कठिन होगा। कठिनता से जीवन जीने के स्थान पर घूस लेना ज़्यादा अच्छा है और जब कल वेतन मिल जाएगा तब फिर से घूस लेना बंद कर देंगे, जब फिर से आवश्यकता होगी तो घूस ले लेंगे। इससे पता चलता है कि सभी लोग घूस आदतन या स्वभाव से नहीं लेते हैं, बल्कि घूस लेना उनकी एक मजबूरी हो जाती है क्योंकि उन्हें सरकार पर्याप्त वेतन नहीं देती है। लेखक ने अत्यंत रोचक कहानी के माध्यम से भ्रष्टाचार की इस समस्या को उजागर किया और इस समस्या की तह में जाकर उसके कारण को भी उजागर किया है और संदेश दिया है कि जब तक कर्मचारियों को उनके कार्य के अनुरूप उचित वेतन नहीं मिलेगा, भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो सकता। फिर लेखक ने यह भी बताया है कि जो विशेषज्ञों ने राय दी थी व्यवस्था में परिवर्तन करने की, वो भी बहुत जरूरी है। सदाचार का तावीज पाठ में लेखक ने भ्रष्टाचार उसके उन्मूलन के अनूठे उपायों पर व्यंग किया है। जब भ्रष्टाचार उन्मूलन की विशेष समिति राजा को भ्रष्टाचार मिटाने के लिए व्यवस्था में परिवर्तन करने का सुझाव देती है, तो राजा दरबारियों से राय करता है। दरबारी कहते हैं कि यह उचित योजना नहीं है, बल्कि एक मुसीबत है, इसलिए जो जैसा होता रहा है वैसा ही रहने दें। यदि हम उसे बदलेंगे तो अनेक परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। हमें तो कोई ऐसी योजना अपनानी चाहिए जिससे बिना व्यवस्था में बदलाव लाए ही भ्रष्टाचार समाप्त हो जाए। लेकिन ऐसा संभव नहीं होता। भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति के सुझाव को नहीं मानना यह सिद्ध करता है कि दरबारी भी भ्रष्टाचार में लिप्त थे। इससे सिद्ध होता है कि सरकार में मौजूद भ्रष्टाचार का एक मुख्य कारण यह भी है कि राजनीतिक अभिजात वर्ग के लोग
राष्ट्र उन्मुख कार्यक्रमों और नीतियों के बजाय स्वार्थपरक कार्यक्रमों और नीतियों में विश्वास रखते हैं। यदि भ्रष्टाचार समाप्त करना है तो सरकार को भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति के सुझावों को मानकर व्यवस्था में अनेक बदलाव करने होंगे। लेखक ने अंधविश्वास से ग्रस्त टोने टोटकों को मानने वाले पर भी तीक्ष्ण प्रहार किया है। साधु के तावीज के गुण सुनकर राजा का प्रसन्न होकर यह कहना कि हमें तो ज्ञात ही नहीं था कि हमारे राज्य में ऐसे चमत्कार साधु भी हैं। महात्मन, हम आपके बहुत आभारी हैं, आपने हमारा संकट हर लिया। हम सर्वव्यापी भ्रष्टाचार से बहुत परेशान थे, मगर हमें लाखों नहीं करोड़ों तावीज चाहिए। हम राज्य की ओर से तावीजों का कारखाना खोल देते हैं, आप उसके जनरल मैनेजर बन जाएं और अपनी देखरेख में बढ़िया तावीज बनवाएं। उनके अंधविश्वास का प्रमाण है, उनका अंधविश्वास का जो प्रमाण है, उनका राजा का यही वक्तव्य है। और ये भी कि जब वो कहते हैं हमें लाखों नहीं करोड़ों तावीज चाहिए, तो पता चलता है कि भ्रष्टाचार थोड़ी बहुत नहीं बल्कि पूरी जनता में फैला हुआ है। लेकिन हमें इन टोनों टोटकों को और अंधविश्वासों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अगर हम इनको बढ़ावा देने में उलझे रहेंगे और बिना व्यवस्था में परिवर्तन किए ही भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा। जैसा विशेषज्ञों ने सुझाव दिया था कि भ्रष्टाचार मिटाने के लिए महाराज को व्यवस्था में बहुत सारे परिवर्तन करने होंगे, वही एक उपाय है। क्योंकि उन्होंने कहा था कि एक तो भ्रष्टाचार के मौके मिटाने होंगे, जैसे ठेका है तो ठेकेदार है और ठेकेदार है तो अधिकारियों की घूस है, ठेका मिट जाए तो उसकी घूस मिट जाए। इस तरह बहुत सी चीजें हैं जिन कारणों से आदमी घूस लेता है। यानी कि अंधविश्वास भ्रष्टाचार मिटाने का उपाय नहीं हो सकता। निष्कर्षतः सदाचार का तावीज पाठ मूल रूप से एक व्यंग्यात्मक रचना है। लेखक ने व्यंग्यात्मक आलेखों के अनुरूप सहज, व्यावहारिक तथा कटाक्षपूर्ण भाषा शैली का प्रयोग किया और उनके व्यंग चुटीले और अर्थपूर्ण हैं। इस रचना के माध्यम से व्यंग्यकार लेखक हरिशंकर परसाई कहना चाहते हैं कि केवल भाषणों, पुलिसिया कार्यवाही, नैतिक स्लोगनों, वाद विवाद आदि के जोर से कभी भी भ्रष्टाचार को जड़ से नहीं समाप्त किया जा सकता। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए समाज में अंधविश्वासों को बढ़ावा देने वाले कार्यकलापों को बंद करके व्यक्ति का नैतिक स्तर दृढ़ करना होगा। जब व्यक्ति की नैतिकता का विकास होगा तभी व्यक्ति समाज और राष्ट्र का कल्याण कर सकेगा। साथ ही जब देश में कार्यरत सभी कर्मचारियों को उनकी आवश्यकता अनुसार पर्याप्त वेतन दिया जाएगा, तब कहीं जाकर भ्रष्टाचार पर नकेल कसी जा सकती है। नैतिक मूल्यों की स्थापना करके और कर्मचारियों को पर्याप्त वेतन देकर भ्रष्टाचार को मिटाया जा सकता है। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, बल्कि इसकी जिम्मेदारी पूरे समाज की है, जिसे पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए। धन्यवाद।